अपराधियों की फेहरिस्त में बिहार का एक ऐसा नाम है जिसको सुनकर देश के अपराधी भी घुटने टेक देते थे और वो अपराधियों का सरगना था। मगर अब वो बाहुबली से सामाजिक इंसान बनता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं पप्पू यादव की। एक ऐसा दौर था जब पप्पू यादव को बाहुबली और डॉन कहा जाता था और आज एक ऐसा दौर है जब पप्पू यादव के लिए सोशल मीडिया से लेकर जमीन पर जनता खड़ी हो गई है। पप्पू यादव के अंदर इतना बदलाव कैसे हुआ और क्या रही इसके पीछे की वजह, आइए हम आपको बताते हैं पप्पू यादव की इनसाइड स्टोरी। कोरोना काल में लॉकडाउन के उल्लंघन मामले में पप्पू यादव को मंगलवार को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया और बाद में 3 दशक पुराने मामले में उन्हें मधेपुरा जेल भेज दिया। पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने बिहार की राजनीतिक तपिश को बढ़ा दिया है। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख व पूर्व सांसद राजेश रंजन खुद को विद्रोही और गरीब व दलितों का मसीहा कहते हैं। उन्हें बिहार के रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि उनके राजनीतिक सफर और अतीत को देखते हैं तो जहन में उनकी छवि एक बाहुबली नेता के रूप में सामने आती है, जिसके लिए उन्होंने बिहार की जेल से तिहाड़ तक की यात्रा की। पप्पू यादव ने 17 साल से अधिक समय जेल में बिताया। जेल में रहने के दौरान पप्पू ने अपनी छवि को बदलने की कोशिश भी की और जेल से बाहर आने के बाद निरंतर सामाजिक कार्यों को लेकर वो चर्चा में बने रहे। पप्पू यादव ने राजनीति में कदम रखने से पहले ही बाहुबली के रूप में अपनी छवि बना ली थी। पप्पू यादव ने साल 1990 में सियासत में कदम रखा और वो सिंहर विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पहली बार विधायक बने और फिर उन्होंने पलट कर नहीं देखा। 90 के दशक की शुरुआत में पप्पू यादव और आनंद मोहन, जो अभी जेल में हैं, उनके बीच जातीय वर्चस्व की लड़ाई थी और उनके बीच जमकर खून खराबा हुआ। पप्पू यादव बहुत कम समय में कोसी, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सुपौल जैसे सीमांचल क्षेत्र के जिलों में लोकप्रिय हो गए। उनकी छवि बाहुबली नेता के रूप में उभरी। उन्हीं दिनों लालू यादव अपने राजनीतिक जीवन के उत्थान पर थे। उस समय जिस व्यक्ति ने उनके मिशन को सफल होने के लिए सबसे अधिक मदद की वो थे पप्पू यादव। इसके पीछे एक वजह ये थी कि लालू यादव और पप्पू यादव दोनों दलित पिछड़ों पर केंद्रित राजनीति कर रहे थे। यही कारण है कि पप्पू यादव खुद को लालू का उत्तराधिकारी मानते थे। ये बात अलग है कि पप्पू की ये मंशा पूरी ना हो सकी। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। पप्पू यादव 16वीं लोकसभा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सांसद थे। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में 1991, 96 और 99 में 3 बार पूर्णिया से राजद की टिकट पर 2 बार, 2004 और 14 में मधेपुरा से सांसद बने। 5 बार सांसद रहे पप्पू यादव उस समय चर्चा में आए जब 14 जून 1998 में माकपा विधायक अजीत सरकार की हत्या के मामले में उनका नाम सामने आया। 24 मई 1999 को पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल यादव को 2008 के हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पप्पू यादव ने अपनी जमानत का जश्न मनाने के लिए एक बार जेल के कैदियों के बीच भव्य पार्टी भी की थी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से उन्हें 3 बार जमानत मिली, लेकिन उनकी जेल की गतिविधियां सार्वजनिक होने के बाद उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। साल 2004 में उनके राजनीतिक करियर ने तब एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया जब लालू प्रसाद ने 2 संसदीय क्षेत्रों छपरा और मधेपुरा से लोकसभा का चुनाव जीता। लालू ने छपरा सीट रखने का विकल्प चुना और मधेपुरा सीट पप्पू यादव को दे दी, जिस पर बाद में पप्पू यादव की जीत हुई। पप्पू यादव के लगातार 12 सालों तक जेल में रहने के बाद पटना उच्च न्यायालय ने सरकार के मामले में साल 2013 में उन्हें बरी कर दिया। पप्पू यादव ये कहने में गर्व महसूस करते हैं कि वो गरीबों का शोषण करने वाले अमीर लोगों के लिए बाहुबली हैं। वो सिर्फ गरीबों को न्याय दिलाते हैं। जेल में रहने के दौरान पप्पू ने अपनी छवि को बदलने की कोशिश की और उस समय उन्होंने द्रोह काल का पथिक
नाम से एक किताब लिखी जिसे वो अपने जीवनी कहते हैं। पप्पू यादव को 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण उन्हें राजद से निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने जन अधिकार पार्टी का गठन किया। वो डॉन जो कभी सीमांचल की गलियों में घूमता था, उसने अब पूरे बिहार पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। कुछ सालों पहले पटना में बाढ़ के दौरान उनका रॉबिन हुड व्यक्तित्व सबके सामने आया। उन्होंने पानी में फंसे लोगों को भोजन, दवाई उपलब्ध कराई। अपने स्तर से कई अतिरिक्त प्रयास किए। पिछले साल लॉकडाउन में गरीबों की मदद करते हुए भी वो नजर आए और इस साल कोरोना काल की दूसरी लहर में बिहार के लोगों की मदद करते फिर से दिखाई दिए। लेकिन लॉकडाउन तोड़ने में उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें 32 साल पुराने मामले में जेल में डाल दिया गया है, जिसे लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।